नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धिम्। तत्वार सूत्र ग्रंथ है, इसमें 5वें अध्याय में जो 5 द्रव्य हैं, अजीव द्रव्य, उनके स्वरूप के बारे में चर्चा चल रही है। एक कल सूत्र नंबर 7 पढ़ा था, इसमें निष्क्रियाणि च, है ना, निष्क्रिय बताया था। तो किस किस को निष्क्रिय बताया था? आकाश। 3 द्रव्य है ना, तो पुद्गल और जीव कैसे है? क्रियावान है। धर्म अधर्म आकाश कैसे है? निष्क्रिय है। तो उसमें क्रिया बताई थी, 3 प्रकार की क्रिया थी, गति, स्थिति और अवगाह। ये 3 प्रकार की क्रिया है। और जो धर्म धर्म आकाश, उसमें तीनों ही प्रकार की क्रिया नहीं पाई जाती है। और जीव और पुद्गल में 2 प्रकार की क्रिया पाई जाती है, गति स्थिति। अवगाह मतलब वो अवगाह करते हैं। अवगाह भी कब बनेगा? गति स्थिति होने के साथ में अवगाह बनेगा। और अवगाहन देने का काम कौन करता है? तो वो आकाश द्रव्य करता है। फिर इसके बाद में ये समझा था, कहा ना रहेगा मतलब अवगाह कर रहे हैं, अवगाह दे रहे हैं ऐसा नहीं, कर रहे हैं ना, अवगाह तो तीनों है। तो उसके साथ में क्या बताया था कि जो धर्म धर्म द्रव्य है, ये क्रियावान नहीं है, लेकिन किसी को फोर्स भी नहीं करते हैं। चलने के लिए, रुकने के लिए, रहने के लिए वह जीव स्वयं और पुद्गल स्वयं अपने क्रियावती शक्ति से गमन करता है, स्थिति करता है और रहता है। ये निमित्त है, उसमें उदासीन निमित्त है। उदासीन मतलब न्यूट्रल, तुमको जो करना है तुम करो, है ना। तुमको करना है तो भी हम उसमें सहायक है, नहीं करना है तो भी सहायक है। हम तुमको चला नहीं रहे हैं और रुका नहीं रहे, फोर्स नहीं कर रहे किसी भी चीजों के। अब इसके बाद में आती है संख्या। संख्या का मतलब क्या है कि जो द्रव्य है, धर्म धर्म आकाश और पुद्गल, तो सामान्य से अपन 6 द्रव्य की संख्या देखेंगे। इस संख्या मतलब कितने पाए जाते हैं, कितने ने पूरे तीनों लोग 3 काल में विश्व में, यदि जीव द्रव्य हैं तो कितने हैं, पुद्गल हैं तो कितने हैं, इस तरह से उनकी संख्या है। तो एक अपन अनुमान लगाते हैं कि कितने कितने होना चाहिए। तो उसमें जीव जो है अपन देख ही रहे बहुत सारे, दिखते कि नहीं दिखते? कैसे दिख रहे हैं? 1 2 3 जीव तो अभी दिख गए। फिर उसके अलावा पूरे अपन पॉपुलेशन निकालते हैं ना, जैसे मनुष्यों की है, फिर तिर्यंच कितने हैं, तो ऐसे करके अपने को इतने सारे तिर्यंच एकेंद्रीय जीव जो है वनस्पति के, पृथ्वी जल अग्नि वायु, फिर अपन आलू में बोलते हैं अनंत जीव होते हैं, निगोदिया। तो जीव कम से कम अनंत तो है, तो संख्या है। तो जीव कितने हैं? अनंत। तो कितने अनंत हैं? अक्षय अनंत है। अक्षय अनंत ने इनका कभी समापन नहीं होगा, इनको आप कम करते जाओ, गिनते जाओ, गिनते जाओ, ऐसा होने पर भी 3 काल निकल जाएगा तो भी क्या होगी? जीवों की संख्या खत्म नहीं होगी, कम नहीं होगी। अक्षय अनंत है इसलिए। फिर पुद्गल कितने हैं? तो अपन अनुमान लगाओ कितने हैं कि भैया एक जीव के साथ में कितने शरीर होते हैं? 3 शरीर है ना, तेजस कारमान, और जो जिस गति में है उसके अकॉर्डिंग शरीर है। देव है तो वैक्रिक शरीर है, और तिर्यंच मनुष्य है तो औदारिक शरीर है। तो ये तीनों शरीर में कम से कम अनंत अनंत वर्गणाएं होती है, यानी औदारिक शरीर भी है ये इतना, स्कंद है ना अपना पूरा शरीर। तो कितने हैं इसमें? अनंत वर्गणाएं। और वो अनंत वर्गणाओं में एक एक वर्गणा में पुद्गल परमाणु कितने? तो अनंत, यानी एक स्कंद बनाओ आप औदारिक शरीर का, तो उसमें अनंत वर्गणा, और ऐसे अनंत वर्गणाओं से एक शरीर बना हुआ। ऐसे औदारिक, तेजस और कारमान, तीनों में कैसा बोलते हैं अपन? पहले अध्याय में पढ़ा था ना,
औदारिक शरीर से तेजस शरीर में अनंत वर्गणाएं, तेजस से कारमाण में अनंत, यानी औदारिक, वैक्रिक, आहारक, इन तीनों में तो असंख्यात असंख्यात गुणा बताया। फिर आहारक के बाद तेजस और कारमाण में अनंत अनंत गुणा, है ना। भले ही वो परम परम सूक्ष्म है, लेकिन सूक्ष्म होने पर भी उनमें वर्गणाएं कैसी है, अनंत गुणा बढ़ रही है। तो एक जीव के साथ 3 शरीर, तीनों में अनंत 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 वर्गणाएं हैं। तो ऐसे अनंत जीव है, तो अनंत जीवों के साथ कितनी वर्गणाएं हो गई, अनंतानंत। 3 टाइम तो अनंत का मल्टीप्लाई यूं ही हो गया। फिर उसके अलावा क्या है, इतनी ही वर्गणाएं हैं ऐसा तो नहीं, जितनी शरीर में ना उससे ज्यादा अनंत ये बाहर दिख रही है, ये दीवार है, यानी जो चीज दिख रही है हमको सब तो पुद्गल है। और सब जितनी भी दिख रही है, स्थूल से स्थूल, छोटी से छोटी, सब में अनंत वर्गणाएं। मतलब हम असंख्यात वर्गणाओं को अपने मति श्रुत ज्ञान से जान ही नहीं सकते, न माइक्रोस्कोप से जान सकते, अनंत को ही जानते हैं। हमारा ज्ञान जो है ना, मति श्रुत ज्ञान, वो अनंत को ही जान सकता है। वर्गणा यानी बहुत सारे परमाणुओं का समूह, बहुत सारे परमाणु से मिलकर के एक स्कंद बना, उसको वर्गणा कहना है। अविभाग, वर्गणा में क्या होता है कि वो स्पेशल टाइप के ही परमाणु को लिया जाता है। जैसे एक आपने ढेला बनाया, तो उस ढेले में आपने बालू मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी सब मिला ली, सबको मिक्स करके एक ढेला बना दिया मिट्टी का। तो मिट्टी का पिंड है ना, कॉम्बिनेशन है। लेकिन आप मटकी बनाओगे तो मटकी कैसे बनाओगे, लाल मिट्टी से, काली मिट्टी से, छनी हुई मिट्टी से, स्पेशल टाइप की मिट्टी से ही बनेगी ना वो। तो ऐसे ही जो वर्गणा है उसमें स्पेशल टाइप के अनुभाग, अविभाग, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण जो विशेष प्रकार के उसका कॉम्बिनेशन वाले परमाणु से मिलकर वर्गणा बनती है। ऐसे कर्म वाले बोलते हैं। तो सभी पुद्गल आकर के कर्म रूप में हो जाते हैं क्या जीव के साथ, नहीं, विशेष कर्माण वर्गणाएं होती वही कर्म रूप होती है। ऐसे कोई सी भी परमाणु आकर शरीर में बदल जाते हैं क्या, औदारिक शरीर में, जो औदारिक शरीर में बदलने की शक्ति है जिसमें वही बदल पाती है ना। तो वर्गणा मतलब क्या हो गया, विशेष अविभाग प्रतिच्छेदों से युक्त परमाणु का समूह, स्कंद। अविभाग प्रतिच्छेद शक्ति तो आएगा विशेष, तब उसमें देखेंगे। तो जीव से पुद्गल कैसे है, अनंतानंत, अनंतानंत। उसमें अपन ने जीव कांड में देखा था कि वर्ग धारा आती है, तो उस वर्ग धारा में जीव आया, तो जीव की संख्या के बाद में आप जीव का वर्ग 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 करते जाओ। तो कितनी बार वर्ग करना, अनंत बार वर्ग करना, यानी 2 का वर्ग करोगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, हाँ पावर, यानी 2 का वर्ग आया 4, फिर 4 का वर्ग 16, 16 का वर्ग 256, 256 का 65, 536, ऐसे करके करते जाओ करते जाओ। तो संख्या आपकी 5 में कितनी बड़ी हो जाती है। तो ऐसे जीव की संख्या को लो, जीव की संख्या पे पावर जो है वो कितना है, स्क्वायर, और उसके ऊपर आप स्क्वायर जो है ना वो 1 बार किया, ऐसा कितनी बार आप करो, अनंत बार करो, अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत स्थान बाहर आगे चले जाओ। इतनी बार आप वर्ग 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 करते जाओगे, तब पुद्गलों की संख्या आती है। यानी जीव भी अक्षय अनंत है, पुद्गल भी अक्षय अनंत है, लेकिन ऐसा होने पर भी पुद्गल महान है, मतलब बहुत है, खत्म ही नहीं होते। तभी तो कहते हैं कि हमने सारी वर्गणाएं ग्रहण कर ली, फिर भी ऐसी रह जाती जिनको अभी तक ग्रहण ही नहीं किया, अग्रहित भी रह जाती है। तो वो पंच परावर्तन, वो पंच परावर्तन की अपेक्षा वो जो रहती है उस प्रकार से। नहीं नहीं नहीं, उसी में भी आया, उसी में बताया भी था ना कि आप मिला लो, सब तरह से कर लो तो भी सभी ग्रहण हो जाती है, ऐसा नहीं होता। वो अपन सामान्य से बोलते लोगों को समझाने के लिए कि कोई सी भी ऐसी चीज नहीं बची, भाव नहीं बचा, वर्गणा नहीं बची जिसको हमने नहीं। लेकिन जो पुद्गल का प्रमाण देखा जाए तो वो काफी बड़ा है, अनंत है। ऐसा होने पर भी हमने नहीं की, ऐसी बच्ची है। लोकाकाश के बाहर पुद्गल नहीं होता है, जीव पुद्गल पांचों द्रव्य लोकाकाश के अंदर ही है, ठीक है। अकेला आकाश तो सभी दूर अकेला ही तो है। अकेला मतलब आकाश आकाश है, तो ना अंधेरा ना उजाला, हाँ कुछ नहीं, अंधेरा उजाला तो पुद्गल की पर्याय है।
तो अंधेरा उजाला भी पूरे लोक में थोड़ी ना, ये मध्य लोक में अंधेरा उजाला है। है, हाँ, नीचे नीचे भी नहीं है, नीचे दिन रात का भेद नहीं है। इवन आप मध्य लोक में ही चले जाओ, मध्य लोक में 2.5 द्वीप के बाहर सूर्य चंद्रमा घूमते नहीं है, स्थिर है, तो दिन रात का भेद नहीं होता है वहां पे। उजाला है तो उजाला ही उजाला है, अंधेरा है तो अंधेरा ही अंधेरा है। जैसे स्वर्ग है तो स्वर्ग में भी कल्प वृक्ष है, तो कल्प वृक्षों की ज्योति रहती है वहां पे, तो वहां पर दिन रात का भेद ही नहीं है, उजाला ही उजाला है। दिन सनराइज ही है, सनसेट नहीं होता है। नहीं, न देवों में न नारकियों में। देव विषय भोगों में इतने लिप्त होते कि उनको फुर्सत ही नहीं सोने की, और नारकी इतने लिप्त होते लड़ने में कि उनको टाइम ही नहीं है। दर्शनावली तो उनको बनता ही नहीं, दर्शनावली बनता ना, कर्म बनने में क्या बाधा है? सोने से सोने का ही कर्म बनता है, ऐसा थोड़ी ना है। दर्शनावली निद्रा प्रश्न का उदय रहता है, स्त्यान वृत्ति का उदय नहीं रहता। उनको उदय नहीं रहता, उदय स्त्यान वृत्ति आदि का नहीं रहता है। निद्रा प्रश्न का उसमें कोई बाधा नहीं है, वो तो हल्की सी, मतलब आपको नींदी सी होती है ना, थकान सी लगती है, तो उसमें लड़ रहा है, लड़ते लड़ते उसको नींद का उदय भी चल रहा है। छोटा बच्चा होता है कि नहीं, छोटा बच्चे को नींद भी आ रही है, रो भी रहा है, खा भी रहा है, सब काम करता ही नहीं करता है। हाँ, निद्रा प्रश्ला दोनों का उदय तो है। तीन जो रहती है उन तीनों का देखना पड़ेगा, लेकिन स्त्यान वृद्धि का तो नहीं है उन दोनों के, न देवों के या न नार के। सामान्य रूप से नहीं बनता उनके। बंद होना अलग बात है, लेकिन उदय होना अलग। बाकी उदय भी तो सब कर्मों का अध्यय होगा ना, तो फिर किसी और में संक्रमित होकर आएगा, ऐसा समझ। उदय देव सोते नहीं। हाँ, तो जैसे पुद्गल की पर्याय है ना, ये उजाला और अंधेरा, तो तीन पूरे लोक में सब दूर अंधेरा ही समझ लो आप। त्रसनाड़ी के बाहर अंधेरा ही है। त्रसनाड़ी में भी नरक है, नरक के विलो में अंधेरा है कि नहीं है? तम महातम अंधेरा है वहां पे। नहीं, तो इसका बोल जहाँ आकाश है अकेला, हाँ, वहां तो ना अंधेरा ना उजाला, फिर कुछ भी नहीं, अनंतता है अपने आप में, बस आलोक आकाश है। और उसमें आकाश भी कोई दिखता थोड़ी, आकाश भी अरूपी है, उसमें भी स्पर्श रसगंध वर्णन है। जैसे वो तो कुछ है नहीं ना उसमें। अभी अपन जो आपने आकाश का उदाहरण दिया था कि ये जो स्पेस दिख रही मतलब हम देखने की कोशिश करते हैं, पर वास्तव में दिखने योग्य नहीं है ना आकाश। तो हम इंद्रिय से जानने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो पदार्थ कैसा उसको हम इंद्रिय से नहीं जान सकते। तो पुद्गल कैसा है? अनंतानंत। फिर 3 द्रव्य है, धर्म, अधर्म और आकाश। इनकी संख्या कितनी है? एक है। आकाश द्रव्य भी कितना है? 1। धर्म द्रव्य 1, अधर्म द्रव्य 1। तो कैसे है ये? तिल में तेल के समान फैले हुए बोलते हैं इनको। तिल में तेल के समान फैले हुए से क्या मतलब है? सब जगह। जैसे अपन गुलाब जामुन बनाए या रसगुल्ला बनाया, उसको चाशनी में डाला, तो वो जो कण होता है वो हर जगह उसमें चाशनी में मीठापन आ जाता है, उससे भिन्न नहीं है। तिल्ली में जो तेल है वो हर अंश में तेल है, तो पूरी जगह फैला हुआ है। ऐसे जो आकाश है उसमें धर्म अधर्म पूरे फैले हुए हैं, तो उसमें भेद पड़ जाता है। विशेषता क्या आती है कि जो लोक आकाश है उसमें 2 भेद करते हैं ना, लोकाकाश अलोकाकाश। तो वास्तव में तो आकाश एक अखंड है, ऐसी चादर के समान। तो उसमें जितने में धर्म धर्म द्रव्य है उसको क्या कह दिया? लोकाकाश। और जिसमें नहीं है उसको क्या कह दिया? अलोकाकाश। लेकिन वो है कैसा? अभेद, ऐसी चादर जैसा। तो जहाँ दिख रहा है तो अपन क्या बोलते थे? प्रोजेक्टर से दिख रहा है ना, ऐसा बोलते। तो वैसे ही लोकाकाश के लिए अपन लगाएंगे। तो 3 लोक का लोक का जो शेप बनता है, हाँ, हाँ, वो धर्म धर्म द्रव्य के कारण से बनता है। हाँ, धर्म धर्म द्रव्य के कारण से बनता है। शुरू में आया था ना, तब वो आकार आधार इस तरह से क्रम क्यों रखा? तो धर्मा धर्माकाश इस तरह से रखा ना, पुद्गला अजीव काया धर्मा धर्माकाश। तो धर्म अधर्म के आधार से आकाश का आकार बनता है, इसलिए आकाश को 3rd नंबर पे रखा। उसमें कारण बताया, क्योंकि धर्म धर्म द्रव्य इसी तरह से है, इसी शेप में, इसलिए लोकाकाश का इसी तरह से रूप है। तो लेकिन धर्म अधर्म भी तो अरूपी है ना, क्षेत्र तो है ना, लेकिन क्षेत्र है कि नहीं है, प्रदेश है कि नहीं है, जगह तो घेरेंगे ना। हाँ, तो जगह तो घेरेंगे। हाँ, लेकिन उसी शेप में जगह घेर रहे हैं।
अब आकाश है तो आकाश क्या इतना बड़ा है, बाहर तक ऐसा कैसे जाना कि वो जगह घेर रहा है, कुछ ना कुछ उसमें प्रदेश है। हमको क्या लगता है कि नहीं दिख रहा मतलब वो है ही नहीं, दिख नहीं रहा है। अब सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान है कि नहीं है, उनका आकार है कि नहीं है, हमको दिख रहे हैं क्या, जगह घेर रहे हैं कि नहीं, उसमें शेप है कि नहीं, उसको अरूपी बोला कि नहीं बोला। तो जैसे सिद्ध भगवान इस तरह के आकार वाले खड्गासन, पद्मासन, इसी तरह धर्म धर्म द्रव्य का आकार लगाना, दिख नहीं रहा है लेकिन उसमें आकृति है, शेप है, प्रदेश है, जगह घेर रहे हैं वो, इसलिए लोक का जो नक्शा है वो इस तरह से बनता है। ठीक है। फिर काल द्रव्य, काल द्रव्य कितने हैं तो असंख्यात है, तो उसमें शब्द जोड़ा आगे, लोक प्रमाण असंख्यात। लोक प्रमाण यानी जितना बड़ा लोक है उसमें जितने प्रदेश हैं, कितने हैं तो असंख्यात हैं, उतने प्रदेश उतने कालाणु है। काल द्रव्य का आएगा तब अपन और विषय समझेंगे। तो कालाणु कितने हैं, एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु आप रख दो तो पूरे लोक में जितने प्रदेश है उतने प्रमाण कालाणु। आगे पीछे सब दूर, एक की कोना मत छोड़ो, वात वलय में भी रख दो, तो हर जगह कालाणु है। कहाँ तक है, लोकाकाश में है, लोकाकाश के बाहर कालाणु नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात, और कालाणु यानी काल द्रव्य की संख्या भी कितनी है, असंख्यात। वो उजाला अंधेरे की बात हुई थी, सिद्धशिला में क्या होता है? सिद्धशिला स्फटिक फणी के समान है ऐसा कहते हैं। उजाला रहता है, उजाला नहीं रहता है, उजाला तो कैसे होगा ना कि रत्न इत्यादि होंगे, पुद्गल पृथ्वी इकाई के उद्योग इत्यादि वाले जो होंगे, बादर जीव होंगे, तो उसके निमित्त से उजाला होगा। जैसे कि अपन ये सूर्य चंद्रमा है तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी का एक विमान है, आतप उद्योग उनकी रोशनी निकलती ना उसमें से, तो वो जो जीव है उसके निमित्त से वहां पर प्रकाश बनता है। और वहां पर यदि बाधा पृथ्वी का एक होंगे तो वहां पर हो सकती है रोशनी, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन सिद्धशिला के ऊपर जब सिद्ध जीव रहते हैं वात वलय में, तो वहां पर उसका कलर बताया है, लेकिन उजाला है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं आता है। कलर यानी क्या, जैसे वायु का कलर इस कलर का है और जल और वाष्प का कलर इस कलर का, ऐसे तीनों के कलर आए हैं, मूंगा कलर का, येलो कलर का। कलर मतलब वो जो ठोस घनोदधि कहते हैं ना अपन, ठोस जल और वायु का मिलाकर के जो लेयर है उसका कलर है। जैसे गैस का कलर होता है कि नहीं, देखा है कि नहीं, नहीं देखा। हीलियम वो तो अपन अग्नि में उसमें देखते हैं, एक गैस में भी कलर होते हैं, कुछ कुछ गैस। धुएं में कलर देखा आपने, सफेद होता है, नीला होता है, केमिकल इक्वेशन करते हैं ना तो उसमें येलो कलर का धुआं निकलता है, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का धुआं निकलता है। तो वो धुआं है क्या, वायु का ही है ना, गैस ही तो हुआ ना, धुआं क्या है बेसिकली, तो उसका कलर है कि नहीं है। तो वैसे वो लेयर्स में कलर बताए तीनों में, वात वलय में तीनों वलयों के कलर है अलग। तो वो जो अपन कलर देखते हैं पिक्चर में, पिंक, ग्रीन और येलो कलर के, तो कुछ स्थूल उदाहरण है उस टाइप का कलर है। तो अब वो प्रकाश रूप है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, कलर है उनका, उससे रोशनी होती है क्या, अब वो देखना पड़ेगा। जहां आभा होती है वहां बता दिया, जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी है तो वहां पर रत्नों से आभा है, शर्करा प्रभा है तो वहां शर्करा जैसी या मिश्री जैसी आभा है। लेकिन जो अपन सोचे कि दिन जैसा उजाला हो तो वैसा उजाला नहीं है, ट्यूबलाइट से इससे हो रहा है ना उजाला। ठीक है। काल द्रव्य का जो आकार है उसके एकदम स्पेसिफिक नहीं आता है, अपन अपने उसमें जो बताया उससे सर निकालते कि वो हेक्सागोन टाइप से होता है। प्रदेश का और काल द्रव्य का ऐसा आकार नहीं परमाणु है, क्योंकि जैसे वो सेम ही है उनका जो आकार है, तो एक के बाद एक उसमें जगह नहीं है बीच बीच में, तो ऐसा लगता है देख करके कि वो जो क्या बोलते हैं हेक्सागोन होता है ना, षटकोण, हाँ उसके आकार जैसे वो होते हैं ऐसा। तो
उद्गल का एक उसका फिर जैसे अपन ऐसे पॉइंट लगा रहे तो वो उसका आकार भी फिर षटकोण जैसे ही हो जाएगा। षटकोण जैसा मतलब वही बोल रहे हैं कि वो फिक्स ऐसा दिया नहीं है कि षटकोण ही है, और उसमें जैसा वर्णन आता है उसके हिसाब से निकालते हैं। क्लास में बताया कुछ लोगों का आकार और सबसे मैं याद कर लूं, लेकिन वो कागज का दिमाग नहीं आ रहा है कि देख के बता देंगे और कैसे। अब इसके बाद में सूत्र नंबर 8, ये तो क्या बताई, संख्या बताई। अब कौन कितनी जगह घेरता है, ये प्रदेश, प्रदेश कितने हैं किसके, वो यहाँ पर बताते हैं। असंख्येयाः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम। फिर से बोलेंगे, असंख्येयाः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम। तो असंख्येयाः प्रदेशा, असंख्यात प्रदेश है किसके, धर्म अधर्म एक जीवाना, धर्म के अधर्म के और एक जीव के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात है। अब ये किसकी अपेक्षा से बताया है कि ये दो तरह से क्षेत्र बताया जाता है ना, स्वक्षेत्र और पर क्षेत्र। तो स्वक्षेत्र मतलब क्या हुआ कि वह उस द्रव्य का एक्चुअल में कितनी जगह घेरने का योग्यता है, और पर क्षेत्र ने भी वर्तमान में वह कितनी जगह घेर रहा है, पर्याय की अपेक्षा से लगा लो तो वर्तमान में हो गया। जैसे कि साड़ी होती है ना, साड़ी को हमने कहा 5 मीटर बड़ी है, तो 5 मीटर बड़ी है और अभी कितनी जगह में रखी है घड़ी करके, 1 बाय 1 फुट स्क्वायर में रखी हुई है। तो 1 स्क्वायर फुट में रखी हुई है, ये क्या हो गया, उसका वर्तमान क्षेत्र हो गया, पर क्षेत्र। और उसका स्व क्षेत्र कितना हुआ, 5 मीटर, उतनी जगह वह घेरती है, उसका उतना क्षेत्र है, उतनी बड़ी है वह। तो ऐसे ही यहाँ पर जो बताया, ये कौन सा क्षेत्र बताया, स्व क्षेत्र बताया। स्व क्षेत्र यानी जीव के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात, कितने, लोक प्रमाण असंख्यात, यानी लोक के एक एक प्रदेश पर आत्मा का प्रदेश मैप कर दो, तो जितना बड़ा लोक है उतनी ही बड़ी आत्मा है, उतने प्रदेश आत्मा के हैं। ऐसे ही धर्म और अधर्म द्रव्य में लगाना कि जितने लोक के प्रदेश हैं उतने ही प्रदेश धर्म द्रव्य के हैं, उतने ही प्रदेश अधर्म द्रव्य के हैं। एक ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन आत्मा का जो होता है, तो संसारी जीव है तो ओनली समुद्घात जो होता है ना, तो समुद्घात में भी जब लोक पूर्ण समुद्घात होता है केवली भगवान का, तब उनके जो प्रदेश होते हैं वो पूरे लोकाकाश प्रमाण होते हैं। और उसके अलावा अन्य अवस्था में कैसे रहते हैं, पर क्षेत्र रूप से हो गए, यानी जैसे जो शरीर मिला उसमें उतनी अवगाहना रूप से वह जीव रहता है। स्वक्षेत्र मतलब कि यूं भी अभी भी स्वक्षेत्र में लोक प्रमाण असंख्यात जीव प्रदेश ही है, लेकिन वह सिकुड़ कर रहा है। जीव में विशेषता है ना कि संकोच विस्तार की शक्ति है। संकोच विस्तार कैसे, जैसे दीपक है, तो दीपक को हमने कमरे में सब बंद करके, लाइट बंद करके दीपक का उजाला किया, तो क्या होता है, पूरे कमरे में फैलता है, ठीक है। और उसी दीपक को हमने एक बॉक्स में रख दिया, तो उसका उजाला कितने में फैल रहा, उस बॉक्स में ही फैल रहा, उससे बाहर नहीं जा रहा है। तो ऐसे ही आत्मा के प्रदेशों में संकोच विस्तार की शक्ति है। आप इसको हाथी के शरीर में डालोगे तो हाथी जितने प्रदेश, महामत्स्य की शरीर में डालोगे तो महामत्स्य जितना फैल जाएगा, है ना। और चींटी के शरीर में डालोगे तो चींटी जितने प्रदेश हो जाएंगे। लेकिन कम से कम असंख्यात प्रदेश तो जीव घेरेगा ही घेरेगा। आलू के शरीर में भी जो अनंत जीव एक साथ रह रहे, तो उनका भी शरीर जो घेर रहा है जगह, वो कितनी है, असंख्यात प्रदेश। एक एक जीव मतलब वो अनंत जीव भी मिला लो और एक जीव भी मिला लो, सबके प्रदेश कितने हैं, असंख्यात। हाँ, एक ही शरीर है ना। और सीधे भगवान का जैसे पुरुषा, हाँ, तो फिर वो भी असंख्यात प्रदेश तो घेरते ही है। अरे कोई सा भी आत्मा किसी भी अवस्था में हो, एक प्रदेश, 2 प्रदेश, 3, 4 संख्यात इतने प्रदेश नहीं घेरता, कम से कम असंख्यात घेरेगा। यानी उसको आप संकोच करके ज्यादा छोटा नहीं कर सकते हो। इतना छोटा भी कर दोगे, इतना भी, कि वो असंख्यात तो घेरेगा ही घेरेगा।
वो उनका वैसे ही अब जिस आखिरी शरीर में थे उसी रूप में वो आत्मा के प्रदेश उस रूप से हो गए। ऐसा विग्रहगति में कितना शरीर? विग्रह गति में जो लास्ट शरीर होता है उतना ही रहता है। आकार भी वैसे ही रहता है। यानी जैसे मनुष्य से नरक में जा रहा है तो शरीर का आकार कैसा रहेगा? मनुष्य रूप। और गति का नरक गत्यानुपूर्वी का उदय रहेगा। तो नरक गत्यानुपूर्वी ने नरक में जाने के पहले जो गति है वो उसको कहा नरक गत्यानुपूर्वी। लेकिन उसका शरीर का जो आकार है वो मनुष्य रूप रहेगा जहां से आया। दिखता है ना, औदारिक शरीर दिखता है ना, तो जो नरक में जा रहा है वो जो औदारिक शरीर में जा रहा है तो नहीं, औदारिक शरीर तो छूट गया ना। औदारिक शरीर ये शरीर है, ये छोड़ के जाता है कि नहीं जाता है? औदारिक शरीर के आकार से आकार मतलब जैसे सिद्ध भगवान का आकार है कि नहीं, वैसे ही आकार रहेंगे उसके प्रदेश के। तो सिद्ध भगवान का आत्मा क्या बोला, वो शरीर के मतलब वो संकुचित करना है। अब वो वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, न विस्तार होगा न संकोच होगा, वैसे ही परिणमित रहेगा। अनंत काल तक आत्मा के प्रदेश उस रूप फिक्स हो गए, ऐसे समझ। ठीक। अब वो असंख्यात कौन सा लेना? तो अजगन्य असंख्यात लेना। अनुत्कृष्ट, अजगन्य अनुत्कृष्ट ने असंख्यात के 3 भेद करते ना अपन, जगन्य परिद असंख्यात, फिर उसके बाद में युक्त असंख्यात और असंख्यात असंख्यात। तो यहाँ पर बीच वाला लेना, असंख्यात में मध्यम असंख्यात। ऐसा स्पेसिफिक नहीं बताया कि कौन सा वाला असंख्यात, लेकिन असंख्यात, न जगन्य वाला है न असंख्यात असंख्यात वाला, मध्यम वाला जो भेद है युक्त असंख्यात में कुछ बीच में आता है। फिर चारों के प्रदेश हैं, तो कितने बताए हैं? लोक, प्रमाण, असंख्यात, प्रदेशीय। तो ये प्रदेश की अपेक्षा समान है। आकार जैसे जीव का भी वर्तमान में अलग है और धर्म धर्म का एक जैसा है, और लोकाकाश इन तीनों का तो आकार भी एक जैसा है, लेकिन इसका आकार अभी तो अलग है। लेकिन प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। लोक, प्रमाण, असंख्यात। प्रदेश का अर्थ तो एक स्थान से दूसरे स्थान, नहीं, प्रदेश मतलब कि आकाश की सबसे छोटी यूनिट। हाँ, पुद्गल परमाणु जितनी जगह को घेरता है आकाश की, उसको कहते हैं प्रदेश। एक पुद्गल परमाणु सबसे छोटा होता है और वो जितनी जगह घेर रहा है उससे प्रदेश को अपन ने नापा है कि ये प्रदेश है। तो ऐसे कितने प्रदेश है लोकाकाश में? असंख्यात। तो जैसे असंख्यात है ना, पूरे लोक में असंख्यात प्रदेश है, तो इतना बड़ा लोक है वो असंख्यात प्रदेश है। और आलू में अनंत जीव है और अनंत जीव में भी एक जीव भी असंख्यात प्रदेश को ले रहा है, तो फिर वो भी असंख्यात। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे भी असंख्यात है, वो भी असंख्यात है। छोटा असंख्यात है, बड़ा असंख्यात है। असंख्यात की भी असंख्यात भेद है। संख्यात के कितने भेद है? संख्यात जैसे 1 से 100 तक के भेद गिनेंगे तो कितने होंगे? 100 भेद है ना, 1 2 3 ऐसे करके। तो ऐसे जितनी संख्या उतने पूरे भेद हो गए ना उन संख्याओं के। तो असंख्यात संख्या बहुत बड़ी है, असंख्यात के असंख्यात भेद। वो भी मतलब असंख्यात है और वो भी असंख्यात। छोटा असंख्यात और बड़ा असंख्यात, इस तरह से मध्यम नहीं, अपन सूची अंगुल घनांगुल का संख्यात भाग लेते ना, जगन्य अवगाहना, फिर उत्कृष्ट अवगाहना, संख्यात घनांगुल लेते हैं, कमल की, महामत्स्य की, इस तरह से जो आता है उसमें। तो सब असंख्यात प्रदेश है। लोक के प्रदेश भी असंख्यात, लेकिन लोक का जो असंख्यात है बहुत 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 बड़ा है, और जो घनांगुल का संख्यात बोल रहे हैं बहुत छोटा है। अब सूत्र नंबर 9, आकाश के प्रदेश बाकी रह गए। धर्म के प्रदेश बता दिए और एक जीव के बताए। तो अब आकाश के कितने प्रदेश बताते हैं? आकाशस्यानन्ताः, आकाशस्य अनंताः, यानी आकाश के कितने प्रदेश हैं? अनंत प्रदेश हैं। 1 2 3 ऐसे काउंट करते जाओ तो आकाश के जो प्रदेश कितने हो जाएंगे? अनंत। अब एक जीव के प्रदेश, 9वां वाला आकाश के अनंत प्रदेश है। जीव धर्म आकाश के, धर्म और आकाश के, पूरा द्रव्य के। अब पुद्गल द्रव्य के बताते हैं। संख्येया संख्येयाश पुद्गलानाम,
संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानां संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानां संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानां संख्यया है ना, तो संख्येय असंख्ययाः च पुद्गलानां, इस तरह से उसका भेद करेंगे। तो पुद्गलों के कितने भेद हैं? संख्यात, असंख्यात और च से क्या लगाना? अनंत। तो पुद्गल के 3 भेद कैसे बन गए कि पुद्गल इतने प्रकार का होता है। एक परमाणु, उससे संख्यात हो जाएंगे 2 परमाणु का स्कंद, 3 परमाणु का। तो संख्यात परमाणु का स्कंद कितनी जगह घेर रहा है? संख्यात प्रदेशीय। असंख्यात परमाणु का स्कंद कितनी है? प्रदेशी है असंख्यात। और अनंत परमाणु का स्कंद कितना प्रदेशी है? अनंत। तो इसलिए इनके जो प्रदेश है वो कैसे बताए? संख्यात, असंख्यात, अनंत। ये सब स्वक्षेत्र बताया, पर क्षेत्र की अपेक्षा से नहीं बताया है। पर क्षेत्र की अपेक्षा से बताएंगे अनंत प्रदेशी पुद्गल, तो वो लोकाकाश के बाहर चला जाएगा, क्योंकि लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। और एक स्कंद, एक छोटे छोटे स्कंद में अनंत पुद्गल है, अपन ऐसा बोल रहे हैं ना। तो कोई भी पुद्गल जो है वो यहाँ रह ही नहीं पाएगा, और जो दिख रहे हैं ये सब असंख्यात प्रदेशी हो जाएंगे, या फिर हमको कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हमको असंख्यात वाले दिखते नहीं है। ये सब चीज जो बताई स्वक्षेत्र की अपेक्षा प्रदेश बताए, ठीक है। इसका अपन कल और डिटेल में समझेंगे कि ये अनंत वाला जो है ये कैसे आ गया इतने से में, और ये भी है, ये भी है, ये भी है, और इतने सारे पुद्गले कहाँ गए, ठीक है। और कुछ प्रश्न जो बताया पहला, इसके पहले स्कंद के बारे में बताया ना, अणु तो बहुत छोटा, संख्या एक प्रदेश ले लेगा। अब कौन कितने घेरता है वो अपन कल देखेंगे इसमें आगे। जो जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत।